भारत की संसद ने एक बार फिर अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और संशोधन करके इसके अंदर 2 परंतुक जोड़ दिए गए, आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 क्लॉज 5। आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 क्लॉज 5। आर्टिकल 368 क्लॉज 4 में लिखा गया कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स कैन बी चैलेंज्ड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी संसद जो भी संविधान संशोधन करेगी उसे न्यायालय के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब बताइए कोर्ट को यह बात बर्दाश्त होगी क्या? और दूसरा 368(5) में क्या लिखा? द पार्लियामेंट हैज एन अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के 1973 के जजमेंट को संसद के द्वारा ठेंगा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन व्हाट्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? यानी तुम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का राती भर भी ख्याल नहीं करते? बात समझ पा रहे कि नहीं? 1980 आया, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अनुच्छेद 368 परंतुक 4 और अनुच्छेद 368 परंतुक 5 के रूप में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो भी डेवलपमेंट किया गया है, ये बेसिकली न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की गई है। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की गई है, लिहाजा इन दोनों को असंवैधानिक करार दिया जाता है। संसद ने मान लिया। इस सहमत के इस खेल में बाजीगर कौन निकला? यहां से जाकर चीजें सुस्पष्ट हुई कि भैया भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता को प्रोटेक्ट करने का दायित्व अगर किसी के कंधे पर है तो वो किसके कंधे पर है? न्यायपालिका के, यानी सुप्रीम कोर्ट के। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ही न्यायपालिका का मुख्य प्रतिनिधि है। अब मजे की बात यह है, यह मूल ढांचा सिद्धांत क्या है? हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावे यह किसी को नहीं मालूम। तभी हम चर्चा करेंगे मूल ढांचा उत्पत्ति कैसे हुई। अब जरा क्वेश्चन लिस्ट अपना देखिए।